भरत सभी को वीरो नवरंगधारी राजा। हे तो धीमो राम जी मुक्ति, होते तो धीमो राम जी मुक्ति। अब भजा सु मिल जाए मुक्ति नवरंगधारी राजा। हरि भज तो मिल जाए मुक्ति नवरंगधारी राजा। राज बनाने विधाता जी नवरंगधारी राजा। राज बनाने विधाता जी नवरंगधारी राजा। हे तो धीमो राम जी पेड़ा, हे तो धीमो राम जी पेड़ा। हे तो धीमो राम जी पेड़ा। होते तो धीमो राम जी पेड़ा। हर कथा सुने तो मिल बेड़ा जी नवरंगधारी राजा। सुने मिल बेड़ा जी नवरंगधारी राजा। रघुराज बनान विधाता जी नवरंगधारी राजा। ओ रघुनाथ बन्यान राजा जी नवरंगधारी राजा। ये द्वारका वालों, तुम्हारे द्वारकाधीश हमारे साधु भाई हैं। का साधु भाई कैसे हैं? आप ब्राह्मण हो, ये क्षत्रिय हैं, बहन बहन कैसे हो सकती हैं? कहा भैया मैं सत्य कहता हूँ, साधु भाई है। कहा कि सिद्ध करो पंडित जी। कहा सिद्ध कर दूंगा। इनकी पत्नी और आपकी पत्नी बहन है? कहा बहन है। कौन सी पत्नी? 16,108 में से कोई? कहा ये नहीं, एक अलग सेपरेट पत्नी इनकी है और मेरी दोनों बहन है। कैसे? कहा देखो समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में से 2 देवी निकली, 2 देवी, बड़ी एक छोटी। तो बड़ी का नाम दरिद्रा, छोटी का नाम लक्ष्मी। तो छोटा कृष्ण है, बड़ा मैं हूँ। तो छोटी का ब्याह छोटे के साथ हुआ, बड़ी का ब्याह लक्ष्मी का ब्याह कृष्ण के साथ हुआ। लक्ष्मी नाथ भगवान की जय। और मैं बड़ा हूँ ना, दरिद्रा का ब्याह मेरे साथ हुआ। बताओ मैं दरिद्रा का प्राणनाथ लग रहा हूँ कि नहीं? शीश पगान झगा तन में, नहीं जाने को आई बसे कई ग्राम। महाराज आप बहुत विद्वान पंडित जी हैं, बात बनाने में बहुत कुशल। महाराज आपने कृष्ण से नाता तो बना ही लिया। सुदामा जी ने कहा भैया अगर कृष्ण से मोरी का कीड़ा भी कहे कि कृष्ण मेरा सखा है, बेटा है, बाप है, भाई है, तो झूठा मत मानना। क्योंकि न जाने, अरे मांसाहारी गिद्ध योनि में अगर गिद्ध भी कहे कि राम मेरा बेटा है, कोई झूठा माने उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। भगवान गिद्ध की क्रिया करते हैं अपने हाथ से। ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। पिता दशरथ जी की क्रिया भरत जी के द्वारा करवाते हैं और अपने हाथ से गिद्ध की क्रिया करते हैं बाप की तरह। इसलिए कृष्ण सब जीव मात्र के अपने हैं। मैंने तो इनको साधु भाई बनाया और कोई कुछ भी इनको बनावे ये बनने के लिए तैयार है। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई भक्ति निश्चय प्रभु के होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर, जलचर नभचर थलचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, कोई प्रभु की भक्ति करे प्रभु प्रिय होई। जो कोई भक्ति प्रभु के होई। द्वारका वालों, द्वारकाधीश का दर्शन करना है। सुदामा जी दौड़ पधारे रुक्मिणी जी के द्वार पर। द्वारपाल से कहा भैया द्वारपाल श्री कृष्ण को खबर कर दो, मैं उनका बाल सखा, विद्यालय का सखा मित्र सुदामा नामधारी आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, वे हमको दर्शन देने की कृपा करें। इस प्रसंग में आजकल के प्राय सब प्रवक्ता एक गीत गाते हैं जो बहुत ओछे
और श्री सुदामा जी के लिए अनुपयुक्त शब्दों वाला है, उसको गाने से और कई गुरु परंपरा से उसको नहीं गाते हैं, क्योंकि उसमें बदनसीब, गरीब और के द्वार पर जीव खुश नसीब नहीं होगा तो फिर कहाँ खुश नसीब होगा। इसलिए, और ये सुदामा जी का कोई कहे कि दैन्य है तो दैन्य भी है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अपने तो द्वारपाल गया महलों में जाके हरि से दरबान बोला, हे नाथ द्वार पर एक ब्राह्मण, विद्वान तपस्वी ब्राह्मण पधारे हैं, वो अपना नाम सुदामा बोलते हैं। उनका हुलिया क्या है? श्री बाबा नरोत्तम दास जी ने एक कवित्व में कहा है, शीस पगान झगातन में। गरीब है, कैसी गरीबी की हालत है। सबसे बड़ा गरीबी का एक निशान, उनके सिर पर पगड़ी नहीं है। देखो हमारे पूर्वज थे, सारे भारत में पुराने जमाने में कोई भी नंगा सिर नहीं रखते थे, सामान्य जीवों को छोड़कर सबके सिर पर कुछ न कुछ वस्त्र होते थे। पुरुषों के सिर खाली नहीं रहते थे। आजकल तो माताओं के सिर नंगे रहते हैं, खाली रहते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पुरुषों के सिर पर कुछ न कुछ रहता था, बिना पगड़ी के नहीं रहते थे सिर। और गांधी जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उन तक सिर नंगे नहीं रहते थे। और उनके बाद में घोर कलयुग आ गया। महाराज टोपी वाले टोपी रखते थे, पगड़ी रखते थे। सिर नंगे नहीं रखना चाहिए। नंगे सिर को नारी का कोई देखे तो उसको पाप लगे और नारी को भी पाप लगे, लेकिन पुरुषों के सिर भी नंगे नहीं। श्री और नंगे सिर किनके होते? जो महादरिद्र होते थे। नंगे सिर तो दरिद्र होते ही हैं। श्री द्वारपाल भगवान से बोला बाबा नरोत्तम दास जी की भाषा में, महाराज वो पंडित जी बहुत गरीब हैं। क्या गरीब? फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानह की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश दौड़ पड़े, कई कई सीढ़ियों को लांघते हुए। खड़ा हुआ और चप्पल पहनने का होश नहीं रहा। सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान सुदामा के पास आए, बहुत देर तक देखा, दौड़कर गले खींचकर लगा लिया। दोनों मित्रों का बाहु पास करना होता गया। छूटे कैसे मिलन का आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई ताते आने जन रानी पग धोए भाग जागे हैं। श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों की दुबराई सुधी आई, तब मिलन छूटी। सुदामा जी को गोद में उठाया। कितना वजन होगा? पाँव भर शरीर है, क्योंकि हड्डियों के कंकाल पर चमड़ा रूपी कपड़ा लपेटा हुआ है। मांस और रक्त तो कहीं है ही नहीं है। एक एक हड्डी बिना एक्सरे के गिन लो, ऐसा दुर्बल शरीर है। श्री सुदामा जी को उठाया और उछलते हुए भगवान और द्वारका में महल में, रुक्मिणी जी के महल में ले गए। वहाँ ले जाकर के भगवान ने रुक्मिणी जी के पलंग पर सुदामा जी की पधरावनी करवाई। और वहाँ श्री कृष्ण ने चरणों में बैठ करके परात रखी और मैं आज अपने भगवान के चरण धोऊंगा। जल झारी में जल ले आई रुक्मिणी माता और वो जल का नंबर ही नहीं आया। भगवान उन चरणों को उलट पलट के देख रहे थे। वो झांकी बड़ी मधुर सचित्र चित्र खींच दिया बाबा नरोत्तम दास जी ने। ऐसो बेहाल दिवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुन जोए। आए महादुख आए सखा तुम, आए पितन पित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आने परात को हाथ जियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हमें परात को हाथ जियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों
के जल से भगवान ने चरणों को धो दिया। इसके बाद में भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र अब रोने का ही प्रसंग चलता रहेगा, हंसी का भी होना चाहिए। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा ये बताओ, हम और तुम गुरु चर्चा चलाई, हम और तुम गुरुकुल में पहुंची हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, तू और हम दोनों घर आए, तूने ब्याह करायो कि ना? हाँ ब्याह है गए। कितने? सुदामा तो एक ही से घबरा रहे, कितने? हम द्वारकाधीश है, कितने? एक हुआ है। एक हुआ भैया, ये बता मेरी भाभी कैसी है? और सुदामा तू बड़ा निष्ठुर है रे, क्यों? देखो ये मित्रों का झगड़ा बड़ा अच्छा भी होता है, शब्द तो कठोर होते हैं लेकिन भाव बहुत भरा है। सुदामा तूने ब्याह भी करा लिया और मेरे लिए कार्ड भी नहीं भेजा। अगर यहाँ कार्ड भेज देता, मैं तेरी बारात में चले चलता, 2 मिठाई खा लेता, तेरा क्या बिगड़ता सुदामा? सुदामा जी ने सोचा, ये स्वामी और हम सेवक होते, ये कहते हम सुन लेते, लेकिन सखा का नाता है, ले बराबर दे बराबर, क्यों सुनेंगे? एक भी नहीं सुनेंगे, जवाब देंगे। कन्हैया सुन, मेरा तो एक ब्याह हुआ और मैं तो गरीब रहा, मेरे पास कहाँ से नौकर दूत मिलता यहाँ तक पत्र भेजने के लिए समुद्र लांग करके, तो मैं तो गरीबी के कारण नहीं पत्र भेजा। और तेरे तो हमने सुने 16,108 ब्याह हुए, तूने कितने कार्ड भेजे ये बता दे। भगवान ने कहा, भैया तू भी गरीब, मैं भी गरीब, मैं भी गरीबी के कारण नहीं भेजा। सुदामा जी ने कहा, क्यों पानी पर भीत उठाता है कृष्ण? तू गरीब कैसे? लक्ष्मीपति द्वारकाधीश होकर गरीब? मैं तो गरीब ठीक, तू गरीब कैसे? भगवान ने कहा, भैया गरीबी तरह तरह की होती है, तेरे पास धन की गरीबी और मेरे पास इस अवतार में समय की गरीबी। क्योंकि ये जितनी भी बैठी है ना पटरानियां, ये सब कोई लगन भाई हो, सगाई हुई हो, ब्याह हुआ हो, गोना हो, ये सब नहीं, गए और उठा के ले आए। अब समय कहाँ था कार्ड छपवाने का कि तेरे यहाँ भेजता और तो ब्याह होता। बोल कन्हैया लाल की जय। मेरे यहाँ समय की गरीबी रही, इसलिए भैया चलो दोनों बराबर हो गए। अब भगवान ने कहा, सुदामा ये बता मेरी भाभी कैसी है? क्या तेरी भाभी बहुत अच्छी है कन्हैया, वो है भी शीलवती और नाम है सुशीला। अच्छा तो मेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा ये बता तू मेरी भाभी से कहकर आया है कि मन ऐसे ही फक्कड़ साई में चला आया? का फक्कड़ साई में नहीं, धक्का देने से आया हूँ, मैं तो नहीं आ रहा था, उसने ही भेजा हूँ धक्का देकर। अब तो भगवान ये सब चिवड़ा निकालने की भूमिका है, सुदामा दे नहीं रहे हैं, अब ये चिवड़ा निकालने का तरीका। अच्छा ये बता मेरी भाभी ने भेजा है, तो मेरी भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा। हमारे सनातन धर्म में पुरुषों से ज्यादा माताओं को धर्म का ज्ञान होता है। ये जितने भी बूढ़े पुरुष बैठे हैं इनसे पूछो करवा चौथ कब है, करकैटा कब लग रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा। और ये माताएं सारे पंडित को भी फेल कर देंगी, इनको सब पता होता है कब अमावस्या है, कब पूर्णिमा है, कब करकैटा लग रहे हैं, कब करवा चौथ है और कब है शीतलाष्टमी है, इनको सब पता रह जाता है। धर्म का ज्ञान नारी को जितना है पुरुषों को भी नहीं है। तो मेरी भाभी ने भेजा है, तो मेरी भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा हो। बोलिए भाभी और देवर की जय। देखो ये भाभी 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 रटने लग गए, क्यों? क्योंकि वह देवर देवर रट रही है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, वह भी तो सुदामापुरी में देवर, मेरे लाला जी, मेरे देवर, प्राण प्यारे देवर हैं, ऐसे बोल रही है। तो इनको भी यही रटन, जो जैसा होता है भगवान वैसा ही होते हैं उसके लिए। खुरपा में लकड़ी का बैसा, हरि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़ी निठुराई, बड़ी निठुराई, अरे तेने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई, तेने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई। बहुत दिनन में आए मिलो है, बहुत दिनन में आए मिलो है, तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया,
सुदामा भैया बड़ी निठुराई। ये तो दुख पायो मेरे पास क्यों मैं आयो, समय बताई गवायो मोही आई को मिलन। सत्य से पुराने अंग सकल सुखाने, नहीं जात पहचाने ओ पनैया नहीं पग, नहीं जात पहचाने ओ पनैया नहीं पग। बटी दिवाई दो पावन में, बटी दिवाली दो पावन में, जो बनी रहो भिखारी रे सुदामा भैया बड़ी निठुराई। रे सुदामा भैया बड़े निठुराई। तेरे धारी रे सुदामा भैया बड़े निठुराई। सुदामा जी महाराज कहने लगे, हे कन्हैया लीला तुम्हारी जगत न्यारी, मन हरन कन्हैया लीला तुम्हारी जगत न्यारी रे हरन कन्हैया। अगम वेद विधि हरि हरि को, अगम वेद हरि 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 को, मैं तो निपट अदारी, मन हरन कन्हैया लीला तुम्हारी अति न्यारी रे, मन हरन कन्हैया लीला तुम्हारी। हे कृष्ण, ब्रह्मा शिव भी तुम्हारी महिमा को नहीं जान पाते हैं पूरी पूरी, फिर मैं तो निपट अनारी हूँ। इस तरह सुदामा जी फिर भी चिवड़ा नहीं दे रहे। भगवान ने भागवत जी के अनुसार, श्री सुखदेव जी के अनुसार, स्वयं जहार किमिदम तंडुल मिति, तो भगवान ने छीन लिया। छीनने झपटने का अभ्यास बचपन से ही है। छीन करके सुदामा जी के काख से छीना, कपड़ा गला था, कपड़ा फट गया, चिवड़ा सब बिखर गए और सुदामा जी के जहां पर चप्पल जूता खोले जाते हैं वहां पर चिवड़ा बिखरे। भगवान का भी वह पलंग रहा रुक्मिणी जी का, वहां से उठाकर भगवान ऐसे खा रहे हैं जैसे कितने दिन से इनको खाने को नहीं मिला। वही श्री सुशीला जी का भाव आज प्रकट हो रहा है। सुदामा देख रहे थे, रो रहे थे, हे नाथ आप लक्ष्मीपति और इस तरह से ये सूखे अयोग्य चिवड़ा खा रहे हो। लेकिन भगवान ने कहा यही तो मेरे जीवन का आधार है। भगवान एक मुट्ठी मुख में दे दिए, दूसरी मुट्ठी भी दे दिए और तीसरी मुट्ठी देने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बहुत भाव, एक भाव तो ये, रुक्मिणी जी कह रही है प्रभु प्रेम की वस्तु के आप बड़े लोभी हो जाते हो, हमको भी बांट करके खाओ। भगवान ने कहा मेरी भाभी ने भेजा, तुम्हारा इसमें क्या है। रुक्मिणी जी ने संबंध जोड़ा, किससे? भाभी से। कहा आपकी भाभी है तो हमारी कुछ नहीं लगेंगी? क्या लगेंगी? हाँ जेठानी लगेंगी। कमाल है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और एक बार माधव भजे तो लक्ष्मी जेठ देवरानी हो। आज लक्ष्मी देवरानी होने के लिए तैयार है। यही महालक्ष्मी रुक्मिणी। आज तक सुदामा गरीब होकर के और 7-7 दिन चूल्हा नहीं जल रहा था और इनकी देवरानी कैसी है लक्ष्मी ने सोचा। लेकिन आज भगवान के द्वार पर सुदामा आए तो ये लक्ष्मी देवरानी होकर अपना सौभाग्य मान रही। हमारी भी देवरानी है, हमारा भी नाता है। भगवान ने कहा देवरानी की सेवा करो। फिर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया सुदामा पुरी द्वारकापुरी जैसी हो जाए सोने की, और पलक झपकते ही ऐसा ही हुआ। और सुदामा जी को भगवान ने स्नान कराया, स्नान करा के सुंदर तिलक लगाया। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे सुदामा जी के ललाट में जब चंदन लगा रहे भगवान, देखो भाई चंदन सबके ललाट में होना चाहिए। आप भागवत गीता रामायण अथवा पुराण शास्त्रों में पढ़िए, कोई भी प्राचीन जमाने का राक्षस भी बिना तिलक के नहीं होता था। चंदन के बिना ललाट रोता है, इसलिए ललाट में चंदन अवश्य होना चाहिए। सदगुरुदेव से दीक्षा लिए हो तो वैसा लगाओ, और नहीं तो चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, चंदन जरूर लगाना चाहिए। एक मैया बोली महाराज सधवा नारी गोपी चंदन लगा सकती है? अरे कहा सधवा को तो लगाना ही चाहिए। तो कौन लगावे? का विधवा लगावे। विधवा क्यों लगावे? क्योंकि उसका पति मर गया, इसलिए विधवा लगावे। तो सधवा लगा लेगी तो उसका पति अमर हो जाएगा।
साधवा गोपी चंदन लगाए तो उसको सारे संकट अमंगल दूर हो जाएंगे। सधवा तो लगावे ही, विधवा तो लगावे ही, और चंदन से ललाट शोभावान होता है। आपने सुना गरुड़ जी से, काली नाग से भगवान ने कहा जा अपने द्वीप को, कहा गरुड़ हमको मारकर खा जाएंगे। कहा अब तक खा जाते, अब नहीं खाएंगे। क्यों? मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर पर बन गए हैं, अब तू अमर हो गया। तो हम लोग भी चरण चिन्ह, ये चंदन लगाना ये भगवान के चरण है। इसलिए नर नारी सबके ललाट में चंदन होना चाहिए। श्री चंद्रहास जी के राज्य में जैमिनी आसुमेध पर्वखंड में लिखा है, कोई चारों वर्णों के मनुष्य, बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, सबके गले में तुलसी की कंठी और ललाट में चंदन होता था। सबकी जीभ पर हरि नाम नाचता रहता था। ऐसा राज्य किया चंद्रहास जी ने। हाँ, इसलिए चोटी मनुष्यों को, चोटी चारों वर्णों को होनी चाहिए, जनेऊ 3 वर्णों को होना चाहिए, और कंठी तिलक चारों वर्णों को होना चाहिए। इसलिए ललाट चंदन से शोभा पाता है। सधवा नारी के अगर ललाट में बिंदी ना हो सुहाग की, तो उसको सुहागन कोई कहेगा है? ऐसे ही अगर मांग में सिंदूर ना हो तो कैसे सुहागन? इसलिए 5 चिन्ह सुहागन के हैं। कान में कुंडल होते हैं, पग की अंगुली में बिछिया होते हैं, और ललाट में बिंदी होती है, तो ये, और केसों में चूड़ामणि इत्यादि, तो ये सुहागन के चिन्ह है, सुहागन की पहचान है। ऐसे ही भगवान के कौन है? कहा जिनके गले में तुलसी है कंठी, जिनके ललाट में तिलक है, जिनके भुजमूलों में चिन्ह है धनुष बाण शंख चक्र इत्यादि के, जिनके नाम भगवान के नाम पर है, और जिनके कान में भगवान का मंत्र, जीव पर भगवान का नाम नाचता है। ये भक्त के लक्षण है। इस तरह से सुदामा जी महाराज के ललाट में चंदन लगाया, और श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ललाट की रेखा ब्रह्मा जी की पढ़ ली भगवान ने। भगवान ने देखा कि सुदामा के ललाट में श्री क्षय लिखा है, धन नाश। भगवान बहुत नाराज हुए, ब्रह्मा के अक्षरों को निकाल के फेंक दूंगा ऐसा विचार किया। लेकिन भगवान ने सोचा विधि के लेख हैं, फेंकूंगा तो नहीं लेकिन उलट दूंगा। इधर से पढ़े तो श्री क्षय, और उलट के पढ़े तो यक्षश्री, अर्थात मेरे मित्र सुदामा के भाग में आज से यक्षराज कुबेर से भी ज्यादा संपत्ति होगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और सुदामा जी को 56 भोग परोसा गया। श्री सुदामा जी को प्रेम से भोजन कराया, प्रसाद पाए। दूसरा दिन होते ही सुदामा ने विदा ली। भगवान ने कहा भैया फिर आते रहना। कहा हम ही आते रहेंगे, तुम नहीं आओगे? कहा